मथुरा जनपद के अंतर्गत आने वाले बरसाना पंचायत के लिए सीमा विस्तार का मामला फिलहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विचाराधीन हो गया है, जिसके बाद सरकार द्वारा सीमा विस्तार के लिए किए गए प्रस्ताव गांव अभी तक अधर में लटके हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण द्वारा इन सभी गांवों को सीमा विस्तार के लिए प्रस्तावित किया गया था, जिससे कि बरसाना नगर पालिका परिषद बन सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शासन ने बरसाना नगर पंचायत की सीमा विस्तार की घोषणा कर दी, जिसके बाद करीब आधा दर्जन से ऊपर के गांव सीमा विस्तार को लेकर के प्रशासन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई, जिसके लिए आपत्तियां मांगी गई थी। कुल मिलाकर 14 आपत्तियां इस पूरे मामले में दर्ज हुई, जिनका सभी का निस्तारण जिला प्रशासन द्वारा कर दिया गया। इसके बावजूद ग्रामीण संतुष्ट नहीं हुए। कई ग्राम प्रधानों ने इस पर अपनी आपत्ति जताते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसकी सर्वप्रथम बरसाना देहात की प्रधान मीना देवी द्वारा एक रिट पिटीशन दाखिल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल की गई। इसी के साथ अन्य 3 ग्रामीणों द्वारा भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपना वाद दाखिल किया गया, जिनमें गाजीपुर से तोताराम, अजनोक से राहुल एवं गजराज निवासी ऊंचा गांव में भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज की तारीख प्रदेश सरकार में दी है, यानी प्रदेश सरकार से पूछा है कि यदि उनके द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो वे उसका जवाब दाखिल करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब जवाब दाखिल करना है। वहीं दूसरी ओर एक अन्य याचिका में भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 नवंबर को सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें सरकार द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही गुरुवार को तीनों ग्रामवासी की याचिका पर सरकार से जवाब न्यायालय द्वारा मांग लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मथुरा के बरसाना नगर पंचायत को पूर्व में नगर पालिका परिषद बनाने की कवायद की जा रही थी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। लेकिन नगर पंचायत बरसाना में सीमा वृद्धि की बात कही गई थी। इसको लेकर के करीब आसपास के 10 गांवों की जो प्रधानी है उसको लेकर के प्रधानी गांव के चयन किए गए, लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रधानों में आपत्तियां नहीं। ज्यादातर ये माना जाए कि 10 गांव के जो प्रधान थे वो आपत्ति लगा रहे थे। आपत्ति लगाई भी गई और उसका निस्तारण भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी मामला पहुंचा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। 3 लोगों द्वारा इस मामले को लेकर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए अपील डाली गई, जिसपे इलाहाबाद उच्च न्यायालय लगातार सुनवाई कर रहा है। हालांकि आज कैबिनेट की मीटिंग में इस विस्तार की चर्चा पर मोहर लग गई और मोहर लगाने के बाद भी प्रस्ताव कैबिनेट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पार हो गया। लेकिन इसके पास बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये माना है कि जवाब दाखिल करने का है कि क्या प्रदेश सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया है। नहीं, इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना है। ग्रामीणों ने इस बात को लेकर के कोर्ट में अपील दायर की थी कि ग्रामीण क्षेत्र के पंचायती चुनाव होते हैं, 5 वर्ष के होते हैं। ऐसे में उनकी पंचायती चुनाव का इनका जो कार्यकाल है करीब 1 से सवा साल तक का ही बीता है। बाकी के दिन का अधिकार जो उनका है उससे वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर उन्होंने रुख किया, जिस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय को ही फैसला करना है। फिलहाल आज की जो विस्तार की गेंद है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सरकार के बीच में झूल रही है। न्यू न्यूज के लिए रोहित के साथ रवि यादव। मेहता हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर मथुरा में प्रसूति एवं स्त्री रोग व निसंतान संबंधी सभी रोगों के इलाज के साथ साथ निसंतान स्त्री व पुरुषों की सभी जांचें व इलाज, सभी दूरबीन ऑपरेशन संभव। इसके अलावा घुटने कूल्हे का जोड़ बदलना, नेलिंग प्लेटिंग द्वारा जटिल फ्रैक्चर का उपचार, दूरबीन द्वारा जोड़ों का इलाज दिल्ली आगरा से आधे रेट में उपलब्ध है। नवजात शिशु एवं बाल रोग विभाग में एक्यूबेटर, नेबुलाइजर, टीकाकरण एवं गहन चिकित्सा कक्ष उपलब्ध है। विशेष सुविधाएं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, डिजिटल एक्सरे, एडवांस हाई रिस्क लेबर रूम, एयर कंडीशन कमरे व वार्ड, 24 घंटे फार्मेसी उपलब्ध। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।